इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और यहाँ से भारी मतों से महंत प्रतापपुरी जी जीतेंगे। जो हमारा वार्ड है उसमें आप जाकर देखो कि बच्चे आज भी छपरे के नीचे पढ़ रहे हैं, वहाँ छत नहीं है पक्की स्कूल की। कांग्रेस सरकार ओनली फॉर 5 साल में भ्रष्टाचार किया है और गरीबों के साथ अत्याचार किया है, कोई काम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। बढ़िया है, कांग्रेस के प्रति बढ़िया माहौल है। अशोक गहलोत जी का नाम है, उनके काम बोल रहे हैं। यहाँ जो वोटों का समीकरण है, जातीय समीकरण, कांग्रेस के पक्ष में है। और इस बार मैं समझता हूँ देश आज़ादी के बाद जितना काम पोखरण विधानसभा में इस बार हुआ है, भूतो न भविष्यति। जैसलमेर जिले की पोखरण विधानसभा क्षेत्र का हम हाल जानने के लिए निकले हैं। क्या यहाँ पर चुनावी मिजाज है, चुनावी मौसम कैसा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। और इसी क्रम में चलते चलते गांधी चौक पर पोखरण में हम आ चुके हैं। हमें बताया गया कि यहाँ भी बैठकी लगती है, चुनावों पर बातें होती है, चाय की चुस्की पर चुनावों की चर्चा यहाँ पर आम बात है। तो सोचा कि देख लिया जाए कि क्या कुछ माहौल है, बातचीत लोगों से करनी जाए कि यहाँ पर मिजाज कैसा है इस चुनाव में। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, क्या करते हैं आप? मेरा व्यवसाय टेंट का है, मैं पोखरण शहर का अध्यक्ष हूँ भाजपा से। अच्छा, भाजपा पार्टी से हैं आप। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और यहाँ से भारी मतों से महंत प्रतापपुरी जी जीतेंगे। चलिए, ये तो नेता वाली बात हो गई। अब बताइए कि मुद्दे वगैरह क्या हैं और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लीड ले रही है? जनता मोदी जी से विश्वास करती है। जनता के लिए मोदी जी ने 10 सालों में खूब काम किया है। जनता मोदी जी को चाहती है। और रही क्षेत्र की बात, तो 5 साल में हमारे महंत प्रतापपुरी ने पूरे क्षेत्र में घूम घूम के जगह जगह पे प्रचार किया है और सबकी सहानुभूति प्रतापपुरी जी के साथ है और भारी मतों से इस बार प्रतापपुरी जी को विजय बनाएंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? हेमेंद्र व्यास। आप क्या करते हैं? व्यवसाय है, ठेकेदारी का काम है, कॉन्ट्रैक्टर है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार महंत प्रतापपुरी जी भाजपा के प्रत्याशी हो, निश्चित रूप में उनकी जीत होनी तय है। आप भी साथी में हैं क्या? नहीं, जनता पूरी साथ में है, हम नहीं, जनता पूरी साथ में है इस बार पोखरण विधानसभा की। ठीक है जी। वजह क्या है? वजह है कि इस बार मुद्दे हैं शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और बहुत से सारे मुद्दे हैं। यहाँ लोग परेशान हो गए इन साले मोहम्मद जी से। इन्होंने कोई काम नहीं करवाया यहाँ पर और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। जी, अच्छा, ठीक है। तो आप तो लग रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, कमल का फूल भी लगाकर घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सब। अच्छा, इसमें कोई दौरा नहीं है। ठीक है जी। और बात करेंगे, आ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, क्या करते हैं जितेंद्र? स्थानीय ही है? हाँ, यही पोखरण से। आप तो कार्यकर्ता नहीं है? नहीं। अच्छा, नहीं, कार्यकर्ता हूँ ना, मैं सच्चा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। कंफ्यूज हो गए थोड़ा पहले? नहीं, एकदम आपने पूछा। अच्छा, एकदम पूछा। आपको लगा कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता वाला मैसेज न था? ठीक है। क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है। महंत प्रतापपुरी जी पोखरण से अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। आम जन उनके साथ लगा हुआ है पूरे मन से, तन मन धन से। ठीक है। और निश्चित वजह बताइए ना। वजह है कि पिछली सरकार ने सिर्फ झूठे वादे, झूठे जुमले ही दिए। उन्होंने जो धरातल पे मुख्य काम करने थे वो किए नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें ही की। जैसे अगर आप सुनना चाहेंगे तो यहाँ जो सड़कों का हाल देखेंगे तो बेहाल है। सड़कें बनी नहीं, शहर के भीतरी भागों में सड़कें टूटी हुई है। शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो मतलब शिक्षा में ये स्थिति है कि विद्यालयों में अध्यापक ही नहीं है। और चिकित्सा के बारे में पोखरण हॉस्पिटल की छतें गिर रही है। डेंगू जैसे सामान्य बीमारी के समय आदमी को घर से वो 4 पाई ला के आना पड़ रहा है। और तो और आप अगर देखोगे, और जो ये हमारे SC ST के जो कम्युनिटी के जो रहते हैं 20 नंबर वार्ड में, कैलाश टेकरई जो हमारा वार्ड है, उसमें आप जाकर देखोगे बच्चे आज भी छपरे के नीचे पढ़ रहे हैं, वहाँ छत नहीं है पक्की स्कूल की। अच्छा, ऐसे ही और ये झूठे वादे करते हैं कि हमने ये किया। ये लोग कह रहे हैं हमने सालम सागर तालाब में सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। सौंदर्यीकरण क्या करवा रहे हो? तुमने सीवरेज लाइन ला के डाली है इसमें। ये ऐसे आप इन्होंने काम किए। चलिए, ठीक है। और बातचीत होगी। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? जसराज गोयल। जी, आप क्या करते हैं? सिले का काम। सिलाई का काम आप करते हैं? अच्छा, मुझे बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार पोखरण में? माहौल तो बीजेपी का ही है, महाराज का, प्रतापपुरी जी का। क्या वजह है? वजह तो पिछली सरकार जो बिल्कुल काम में नाकामयाब रही, बिल्कुल भी। अच्छा, और उनके कामकाज से वजह से जनता बिल्कुल खिलाफ है। जी। इस वजह से हम चाहते हैं महाराज जी को ही वोट देंगे, प्रतापपुरी जी को। क्या मुद्दे क्या कुछ हैं यहाँ पर? मुद्दे मोटी तो समस्या पानी की समस्या रही हमारे। पानी इतना गंदा पी रहा है 5 साल में और बराबर नहीं आया पानी। और एक है जो लाइट की रही कटौती असमय, और बाकी हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है वो सब जनता से अछूती नहीं है। मेन कारण अस्पतालों को लेकर तो देखिए इस बार सरकार कह रही है कि 25 लाख तक का मुफ्त इलाज और तमाम चीजें। वो कागजों में होगी, धरातल पर नहीं है। जी।
हॉस्पिटल देख लो क्या स्थिति है। क्यों मैं भी अभी 15-20 दिन हॉस्पिटल रहा ना, उस समय देखा धरातल पे कुछ भी नहीं। अच्छा, इसलिए आप भी अस्पताल में भर्ती थे, क्या हो गया था? हमारे डेंगू हो गया था। डेंगू हो गया था, तो फिर इलाज सरकारी अस्पताल में कराया। सरकारी स्कूल में ये जो कहा जा रहा था कि भाई मुफ्त इलाज है, दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही हैं। वो तो मुफ्त है, पर जो कारगर दवाई है मार्केट की होती है, अच्छा इसलिए मार्केट का इलाज चला मेरे। अच्छा, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, वो दवाइयाँ अस्पतालों में मिल जाती? दवाई तो मिल जाती है, मिल जाती है, कुछ दवाई लानी पड़ती है मार्केट से। अच्छा, पर जो मेन चीज़ है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम पर बैठते नहीं है, स्टाफ भी बराबर आते नहीं है, क्योंकि बराबर उनका जो मतलब डर नहीं बिल्कुल सरकार का। एक रॉक था हमारे शतान जी के टाइम, जो हॉस्पिटल के जो थी पानी की व्यवस्था थी, लाइट की व्यवस्था थी, शतान जी के टाइम थे बीजेपी के समय, वो आज कुछ भी नहीं है। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर है सर। जी, क्या करते हैं आप मोहम्मद? हम तो खेती बाड़ी करते हैं सर। अच्छा, स्थानीय ही है यहाँ पर? गांव में, ग्रामीण में रहते हैं, जैमला गांव हमारा। अच्छा, जैमना गाँव। जैमला। तो किसानों को लेकर क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? क्या कर्ज माफी का बड़ा शोर चला, आरोप प्रत्यारोप लग रहे कि राहुल गांधी ने वादा किया था? पिछली बार 2018 में राहुल गांधी बोल के गए थे, 2018 में राहुल गांधी बोल के गए थे कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा 10 दिन के अंदर। किसी किसान का नहीं हुआ है, सब किसान है, किसी को आप पूछ लो, किसी का भी नहीं हुआ है, एक का भी नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार ओनली फॉर 5 साल में भ्रष्टाचार किया है और गरीबों के साथ अत्याचार किया है, कोई काम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। ठीक है, और हमारे यहाँ बात है कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जी की, उसने तो कोई काम भी नहीं करवाया है। आप जाके पता कर लो, ग्रामीण के अंदर उसने पानी का वादा किया था, घर घर सबका कनेक्शन कर देंगे। बोलिए। घर घर पानी कनेक्शन का वादा करके गए थे सालेह मोहम्मद जी पिछले 2018 में जी। उसने आप किसी को भी पूछ लो, किसी के कनेक्शन पानी का नहीं हुआ है। ठीक है ना। अभी देखिए जो 7 गारंटियाँ दी, उसमें किसानों के लिए ये भी कि भाई जो गोबर है वो 2 रुपये प्रति किलो खरीदा जाएगा, तो ये एक थोड़ी सुविधा आर्थिक तौर पर हो जाएगी किसानों के लिए। सब झूठा वादा है जी। हम तो कांग्रेस की बात नहीं मानते। पिछली बार राहुल गांधी 2018 में बोल के गए थे ना, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, किसी का भी नहीं हुआ है। तो हम कांग्रेस को क्यों विश्वास करें, वो बताओ आप। चलिए ठीक है, और आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत कर लें। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो बातचीत कर लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? नारायण रंगा जी। क्या करते हैं सर आप? मैं व्यापार करता हूँ। अच्छा, दुकान वगैरह है? दुकान है, नारायण इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव? बढ़िया है, कांग्रेस के प्रति बढ़िया माहौल है। अशोक गहलोत जी का नाम है, उनके काम बोल रहे हैं। उधर तो कह रहे हैं कि इस बार कोई काम नहीं हुआ। सब एक ही बात कहे, इसीलिए पास में नहीं है ना, काट के बताए। अच्छा, अशोक गहलोत ने क्या नहीं किया। महिलाओं के पूछोगे तो वो महिलाएं अपनी बात कहेगी, घर वालों से किसी के पूछोगे तो कि बिजली का बिल नहीं आ रहा है, राशन फ्री में मिल रहा है, इलाज जो चिरंजीवी बीमा योजना किया है उस पर 10-10 लाख रुपए का तो फ्री इंश्योर्ड है। और ऐसा लग रहा है कि सदन में खड़े हैं, उधर सत्ता विपक्ष है, इधर सत्ता पक्ष। ऐसा ही है ना, वन साइड पूछा आपने। अच्छा, नहीं मुझे लगा सब आसपास चौक है तो एक बातचीत होती होगी। हम कहेंगे कि कॉलेज खोल दी तो ये कहेंगे कि कॉलेज में 2 टीचर कम है। तो मैंने कहा घर बनाते हैं उसमें भी बाजोट कम होता है, लाइट कहीं बल्ब भी नहीं लगता है। ये तो समस्या है ना, कॉलेजों में, स्कूलों में भी अध्यापकों की कमी, ये तो बड़ा इशू है। कमी है ना, जो जहाँ कमी है तो जो नए विद्यालय खोले, क्रमोन्नत हो गए, तो उसमें आने में समय तो लगता है ना। टीचर कहाँ मिलते हैं, नियुक्तियाँ करते हैं तो टीचर आने में समय तो लगता है ना। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि देखिए मुझे डेंगू हुआ, अस्पताल में गया तो वहाँ पर व्यवस्थाएं थी, डॉक्टर टाइम पर नहीं आ रहे थे। कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि ट्रैफिक भी चल रहा है, हमारी वजह से किसी को तकलीफ भी ना हो और हमें भी थोड़ा सा अपना कामकाज हम कर पाएँ आसानी से, किसी को परेशान ना करें, ये कोशिश हमारी है। तो आप बताइए ज़रा, वो भाई साहब कह रहे थे कि डेंगू हुआ, अस्पताल में गए, व्यवस्थाएँ थी, दवाइयाँ नहीं मिली, बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है। फिर जब ये दावा किया जा रहा है 25 लाख रुपये का मुफ्त इलाज और ये सब चीज़ें, ये तो लोग कह रहे, इसको देखते हुए लोग कह देते कि भाई रेवड़ी बांट रहे हैं, तमाम चीज़ें। वो तो कुछ भी कर देंगे ना, सोना दे देंगे तो भी कहेंगे नकली दिया है, ये कहने को तैयार नहीं है ना। हम कहेंगे ट्रोमा सेंटर बन रहा है तो ये लिखते हैं कि ट्रोमा सेंटर कहाँ है। ट्रोमा सेंटर में आप चलो साथ में और देखो उसका काम चल रहा है। अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो कौन से डॉक्टर कम है, इनसे पूछिए। क्या परमेश्वर चौधरी नहीं है, क्या प्रकाश चौधरी नहीं है, क्या गंगा मिशन नहीं है, किस मेडिसिन को देने के लिए कौन सा डॉक्टर नहीं है, दांतों का डॉक्टर नहीं है, किसका नहीं है। अब रहा सवाल के 25 प्रकार की दवाइयाँ, कोई ट्रेजेडी वर्ष किसी एक मेडिसिन अगर नहीं मिली और बाहर से लाना पड़ गया तो उसमें कौन सा गुनाह हुआ। बाकी सारी दवाइयाँ मिल रही है ना।
आप अचानक हॉस्पिटल में छापा मारिए और चुपचाप खड़े हो जाइए। किसी की दवाइयाँ स्टोर में जाकर के देखिए कि दवाइयाँ हैं कि नहीं है। अगर दवाइयाँ हैं तो आप साल लीजिए। अब कहेंगे कि अस्पताल में सुबह था, तो ये कहते हैं कि बरसात में पानी टपका था एक दिन। तो यार पानी टपका था तो मेरे मंदिर में मैंने बनाया, उसमें भी पानी टपक गया। तो ये काट ही करते हैं। अब रहा सवाल कि यहाँ इन्होंने कृषि संकाय को खोल दिया, तो कृषि महाविद्यालय बनने में तो समय लगेगा, लेकिन विद्यालय में इस साल बच्चों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इनको ज्ञान भी। कर्जा माफी के लिए कह रहे थे कि भाई कर्जा माफी नहीं हुई, राहुल गांधी ने 10 दिन में वादा किया लेकिन आज तक नहीं हुई, पूरा 5 साल का टेन्योर निकल गया। कर्जा माफी का जो किसानों के जिस लेवल का कर्जा लिया हुआ था ना, अब किसी समर्थ व्यक्ति ने कोई 10 लाख की केसीसी बना के रखी है ना, उसका नहीं। कर्जा माफी हुई है, कैसे नहीं हुई आप जाकर के स्टेटमेंट बैंकों से मांग लीजिए। कर्जा माफी नहीं हुआ। अब किसी का 10 लाख 15 लाख की कोई केसीसी उन्होंने वो में बना रखी है और वो माफ कर दो, वो कर्जे में नहीं आता है। कर्जा किसानों का जो लिया है किसी ने तो वो माफ हुआ है। पोशाक तो आपकी मुझे लग रही है नेता वाली लग रही है। आप नेता नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। ये काला टीका क्यों लगाया? काला टीका तो इसकी मान्यता में जानना चाह रहा हूं। नहीं, मान्यता नहीं, तो आस्था है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मनीष व्यास। मनीष व्यास जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस व्यापारी। बिजनेस व्यापारी हैं। क्या माहौल लग रहा है? मुद्दे क्या हैं पोखरण? खुला माहौल है। साले में खूब काम किया, एक तरफा जीतेगा। अच्छा जी। लेकिन मुद्दे और क्योंकि कई चीजें मुद्दे कौन से? शिक्षा को लेकर आ रही है, स्वास्थ्य को लेकर। आप बात करो, मैं बताता हूँ। कॉलेजों में टीचर्स नहीं है। 6-7 कॉलेज खोल दी यहाँ पे, लेकिन टीचर नहीं। यहाँ एमए नहीं थी, एमए की व्यवस्था करवा दी। टीचर की कहाँ कमी है? ठीक है, एक आध जगह कोई कमी होगी तो वो पूर्ति हो जाएगी, एकदम से तो होता नहीं है। बाकी यहाँ तो 100% साले में रिपीट करेंगे। अच्छा जी, ओके। आप कह रहे काम खूब हुआ है। आप बताइए, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम विजय व्यास है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए भाई साहब, ये सीट वैसे पारंपरिक रूप से कांग्रेस की ही सीट है। यहाँ जो वोटों का समीकरण है, जाति समीकरण, कांग्रेस के पक्ष में है। और इस बार मैं समझता हूँ देश आज़ादी के बाद जितना काम पोखरण विधानसभा में इस बार हुआ है, भूतो न भविष्यति। 5 साल का मौका बीजेपी को भी मिला था। बीजेपी के विधायक भी यहाँ रहते। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने एक तिब भी यहाँ लगाई, एक सुई की नोक जितना भी काम किया है। सालेमौर जी के काम तो आप किसी बच्चे को उठाकर पूछ लीजिए, इतने काम हुए हैं। पहले पंचायत समिति से आंकड़ा 1 होती थी, 2 पंचायत समिति हो गया, नए 35 से 40 नई पंचायतें बन गई। और इतना मतलब एक एक करके मैं सुनाना शुरू करूंगा तो आधा पौन घंटा। अच्छा, मुझे बताइए जरा, आपने कहा कि जातिगत समीकरण जो है वो कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर है, ये थोड़ा सा खुलकर समझाइए मुझे, कैसे क्या है? देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से माइनॉरिटी, SC ST, जाट, विष्णुई, ये कांग्रेस के पक्ष में हमेशा मतदान करते आई हुई जाते हैं। उसके अलावा मैं यही समझता हूँ 36 कौमों से सालेमौद एक ऐसा विधायक का प्रत्याशी है जिसको 36 कौमें में, हम गांधी चौक में रहने वाले ब्राह्मण जाति से, हम लोग भी भारी तादाद में सालेमौद को वोट दे रहे हैं। यहाँ सालेमौद जीतेगा और कांग्रेस की राजस्थान में उम्मीद करें पुनः सरकार बनेगी। मैं अभी पीछे बात कर रहा था लोगों से, वहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज से भी लोग थे, वो कह रहे थे बड़े नाराज हैं, काम नहीं हुए। हो सकता है कोई 1-2 नाराज होंगे, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, हम तो हमारा बता सकते हैं। खूब काम हुआ है। देखो अभी ये जैसे आप कोई डेंगू वाली बात कर रहे थे ना, मेरे घर में एक ही दिन में मेरी माताजी, मेरी बड़ी भाभी जी और मेरी सिस्टर, एक दिन में 3 ऑपरेशन जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल में हुए, जिनका खर्च लगभग 5 लाख रुपए एक ऑपरेशन का आता है। 15 लाख रुपए का इलाज मेरे घर में फ्री हुआ है, ये मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। लेकिन जयपुर जाना पड़ा, भी ट्रॉमा सेंटर वगैरह यहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा। घुटनों का ऑपरेशन है, यहाँ पोखरण में कहाँ अवेलेबल है? बीजेपी की भी सरकार थी ना, कुछ करवा लेते। ट्रॉमा सेंटर तो खोल दिया सालेमौद जी ने, जिला अस्पताल बना दिया है। आज 43 करोड़ की लागत से जर्मन टेक्नोलॉजी से वो बन रहा है। और जिला परिवहन कार्यालय खोल दिया। कितने काम गिनो भाई साहब, आप थक जाओगे। 6 कॉलेजें बन गई, कृषि महाविद्यालय आ गया। एक काम गिनाना चाहूँगा, ये कैमरा और आप दोनों थक जाएंगे, बाकी पूछ। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम बद्रीनाथ है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किया है। अच्छा। फ्री में राशन मिल रहा है और लाइट का बिल 0 आ रहा है। अस्पतालों में इलाज फ्री हो रहा है। अभी मेरी बहन का इलाज किया था तो हो गया MDM फ्री में इलाज। अच्छा, ये बताइए, मजदूरी आप करते हैं क्या? किस तरह की मजदूरी करते हैं आप? कमचे का काम करता हूँ मैं। किस चीज़ का? कमचे का, बिल्डिंग वगैरह का। बिल्डिंग वगैरह? हाँ। अच्छा। और मिस्त्री का काम करता हूँ। हाँ। 900 रुपये दाढ़ी है मेरी। और मेरा कांग्रेस सरकार से बहुत मेरे को फायदा मिले है। फायदा मिल रहा है? हाँ। जो कामकाज जो करते हैं आसानी से मिल जाता है? काम काज सब आसानी से मिल जाते हैं और पूरी कांग्रेस सरकार की पूरी हमें सुविधा है। अच्छा। और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार वापस आएगी राजस्थान में
और साले मोहब्बत जी आएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई देखिए फ्री में कर दिया है तो रेवड़ी बांट दी और ये लोगों के टैक्स का पैसा है इसको बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। ये तो गलत है जी। कांग्रेस सरकार अपने विकास किया है तो लोग विकास की ओर बढ़ेंगे। फुल किया है विकास, पूरे राजस्थान में किया है और जैसलमेर जिले में तो 1 नंबर में ले आए हैं कांग्रेस सरकार। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है भाई साहब? गोपाल जोशी। गोपाल जी बताइए क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया कांग्रेस के पक्ष में। आप भी व्यापारी? व्यापारी। अच्छा, क्या व्यापार है आपका? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का आपका काम है, तो कांग्रेस के पक्ष में आप बता रहे हैं तो वजह क्या है इसकी? मुझे थोड़ा सा खुलकर थोड़ा सा। तो क्या है, इस पोखरण विधानसभा में आज़ाद हुए भारत को 70 साल हो गए। इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ, चौतरफा विकास हुआ है इस पोखरण विधानसभा में। और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे गरीब और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको बहुत फायदा हुआ है। जैसे चिरंजीवी योजना है जो एक अपने आप में संजीवनी बूटी है, जो लक्ष्मण जी जब बीमार पड़े थे हनुमान जी लेकर आए संजीवनी बूटी, वही स्वयं अशोक गहलोत जी लेकर आए। इसके कारण जो बेचारे गरीब व्यक्ति थे बीमार पड़ जाते, मकान बिक जाता था, किसी प्लॉट बिक जाते थे, ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे। आज वो सब कुछ फ्री है, हर तरह का इलाज फ्री है, सारी सुख सुविधाएं हैं। उसके बाद के अंदर पेंशन योजना हो, चाहे वो अपने गैस कनेक्शन 500 गैस कनेक्शन सिलेंडर के 500 रुपये दाम हो, जो महंगाई 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, जो आज वो राजस्थान में BPL योजना के तहत 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, और भी बहुत सारी योजना। चलिए ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये वहाँ पर भी थे, मैं आपका नाम भूल गया, आपसे चर्चा हुई थी मेरी पहली, आपसे सवाल जवाब हुए थे। आप क्या यहीं के रहने वाले आसपास के? यहीं इसी पोखरण के रहने वाले, वार्ड नंबर 1 के रहने वाले। अच्छा, मुझे लगा कि आप मुझसे दोबारा से बात करना चाह रहे हैं इसलिए इधर भी आ गए हैं। नहीं, एक ही चीज़ है, वही चीज़ है। अच्छा, मुद्दों पर आप देखिए, यहाँ तो मुद्दे बड़े बताए जा रहे हैं, काम बड़ा हुआ है। मुद्दों के ऊपर ही होनी चाहिए चर्चा, मुद्दों के ऊपर ही वोट मांगना चाहिए। मगर यहाँ हमारे ऐसे ऐसे भी भाई हैं जो इंटरव्यू के लिए आपके सामने पेश होते हैं, मगर उनको अपनी भाषा के ऊपर भी लगाम नहीं है, उल जुलूल बोल देते हैं। मगर किसी की सभ्यता का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है, ये हम सब भाई हैं, वोट तो आज हैं, कल हम सब एक दूसरे के भाई हैं ना। मरना पन्ना शादी वादी हम आते जाते हैं। कोई इनसे दुश्मनी थोड़ी है कि भाई अब विजू भाई उधर खड़े हैं यार। अब आप देखिए इधर 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, उधर मैं बात कर रहा था तो वहाँ पर हो रही थी बीजेपी की तारीफ, बीजेपी प्रत्याशी की तारीफ। इस साइड आ रहा हूँ तो कांग्रेस की तारीफ हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष, तो यही मुझे मिल गया। और एक इधर वो भी ऐसा लग रहा है कि कोई लाइन खिंची हुई है, वो इधर नहीं आ पा रहे थे, ये इधर नहीं जा पा रहे थे। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जिसको जो चीज दिखाई दे रही है ना, जिनको जो अब थाली है ना, थाली के अंदर एक में देसी घी का हलवा एक साइड में पड़ा है और एक साइड के अंदर डालडा घी से बना हुआ पड़ा है। तो ये दोनों क्या है कि छांट करके ये खाएंगे। इनको जो अच्छा खिला रहे हैं ना, वो अच्छे की ही बात करें। चलिए अब खुलकर बता दीजिए, डालडा कौन है और देसी घी कौन है? वो सब समझते हैं। वो सब समझते हैं। इसमें किसी को कहना या उंगली उठाने से आप ही ने कहा था मुझे वहाँ पर भी कि वोटर इस बार साइलेंट है, आप ही ने कहा था ना? बिल्कुल। तो ये क्या होता है साइलेंट वोटर? क्यों कहते हैं साइलेंट है इस बार वोटर? इसलिए ये है कि कहीं पे चले जाओ, मुसलमान है तो वो अपने मुसलमान की परिभाषा बोलेगा। यहाँ पर जब इलेक्शन होता है ना, तो ना तो किसी की जात पात के ऊपर होना चाहिए, ना कोई धर्म के ऊपर होना चाहिए। अब इधर कहते हैं कि बाप जी है, ये भगवान है। अरे भैया, वो भी पूजनीय है ना, हमारे ये भी फकीर है, ये भी उनकी बरोबर है। तो आप एक दूसरे की लगाम को मत खींचो। आप अपना, वो भी वोट के लिए हकदार है, आप भी झोली फैला करके मांगो ना, कौन मना करता है। मगर छींटा कसी नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? चलिए ठीक है। ये बता रहे थे भाई साहब पहले भी कि साइलेंट वोटर है, और आप यहाँ के लोगों ने बताया कि कौन जीत रहा है। हमारे चुनावी कैंपेन का नाम भी है कौन जीत रहा है। जनता से पूछते हैं और जनता के जरिए ही आप तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि कौन जीत रहा है, पोखरण में क्या हाल है। और भी इलाकों में चलेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल अपने कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज़ नंबर 1 स्टेबलाइजर।
कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।